नमस्कार, आप देख रहे हैं CIA। मैं एस के भास्कर। आज हम लोग न्यू एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करेंगे और आज का जो टॉपिक है ये है न्यू वैकेंसी। देख सकते हैं कि BPSC ने एक नया वैकेंसी दिया है और जो नया वैकेंसी है ये क्या है, किस चीज़ पर है। आप देख सकते हैं कि बिहार उद्योग सेवा यहाँ पर संवर्ग के रूप में है कि उद्योग विभाग बिहार के नियंत्रणाधीन जो है पोस्ट आया है और इस पोस्ट का नाम है परियोजना प्रबंधक। मतलब इसको प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में आप कह सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर, जो कि ये 2025 के सितंबर में ही आ रहा था, लेकिन किन्हीं वजह से ये जो रिक्रूटमेंट है ये रुक गया था। वो रिक्रूटमेंट 2026 में यानी इस साल जो है नए साल में एक तरीके से आया है और बहुत ज़्यादा पोस्ट है, 9 पोस्ट है पूरे बिहार में। आप देख सकते हैं कि 38 डिस्ट्रिक्ट जो है और उसमें 9 पोस्ट। तो देखने में ये पोस्ट जो है रियल में बहुत कम पोस्ट है, लेकिन इसमें हर कोई फॉर्म भर पाएगा या नहीं भर पाएगा या इसके लिए क्या अर्हता होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या क्या है, ताकि आपके फॉर्म फिलअप करने में बहुत ही आसानी होगा और साथ साथ एग्जामिनेशन का स्ट्रेटजी बनाने में कहीं ना कहीं यह हेल्प करेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर है कोटि के बारे में दिया गया है, हर जो कैटेगरी है इस सब के बारे में दिया गया है कि कितने कैटेगरी में कौन से पोस्ट है, कितने पोस्ट है, और टोटल 9 पोस्ट है। आप देख सकते हैं अब 9 पोस्ट है। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से दिया गया है कि 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी, ये सब अलग है। मतलब इसमें जो है स्वतंत्रता सेनानी या पेंशन स्वीकृत वाले जो लोग हैं उनके पोता पोती नाती ये सब जो है इनको 2% जो है पदों में एक तरह से कुल पदों में 2% का आरक्षण मिलेगा। ये सब के बारे में लिखा हुआ है। तो चलिए इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। हाँ, जो इसमें जो बात करने के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, वो आपका इम्पोर्टेंट लाइन क्या है वो आप समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन देखिए क्या है यहाँ पर, कि यहाँ लिखा है कि वेतनमान स्तर 9 है। आप समझ सकते हैं कि BPSC का जो वेतनमान स्तर जो होता है SDM का या DSP का जो प्रीमियर पोस्ट होता है उसका भी वेतन स्तर लेवल 9 का ही होता है। और यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर का दिया गया है लेवल 9। एक तरह से समझ सकते हैं कि ये उसी रैंक का ये अधिकारी बनाया जाएगा BPSC के द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन पोस्ट माना जाएगा, भले ही किसी 9 लोग को हो जाए वो अलग मैटर है। अब जो इसके लिए अनिवार्य योग्यता है ये क्या है, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग के किसी अन्य शाखा में कम से कम द्वितीय श्रेणी से पास होना यानी समकक्ष डिग्री पास होना जरूरी है। पास होने का मतलब है कि यहाँ पर ये ऑनर्स पेपर की बात कर रहा है। दूसरा इसमें जो योग्यता की बात कर रहा है कि किसी भी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या गणित या सांख्यिकी या भौतिकी रसायन विज्ञान में, यानी कम से कम साइंस जो यहाँ लिख रहा है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, उसके बाद सांख्यिकी और जो आपका है अर्थशास्त्र, इन सब में अगर कोई ग्रेजुएट है तो वो भी भर सकता है। यहाँ पर बायो वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो बायोलॉजी जूलॉजी या बॉटनी वाले जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, उनके लिए यहाँ पर नहीं है। ठीक है, भले वो साइंस है लेकिन उनके लिए नहीं है। दूसरा है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से अगर कोई MBA है या PG डिप्लोमा है, वो लोग भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर कोई फार्मेसी की डिग्री लिए हुए है वो भी भर सकता है। उसके बाद अगर कोई CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो बना हुआ है, वो भी भर सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का मेंबरशिप लिए हुए वैसे कैंडिडेट भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। रेशम जो है, रेशम तकनीक और प्रबंधन में अगर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त डिग्री या उसके समकक्ष योग्यता अगर रखते हैं, वैसे कैंडिडेट भी यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो अलग अलग टाइप के हैं, जैसे अब लेदर टेक्नोलॉजी भी है यहाँ पर, कि लेदर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो फॉर्म मतलब कोर्स वगैरह करके बैठे हुए हैं और ग्रेजुएट होने के बाद वो बहुत सारे फॉर्म फिलअप तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो पोस्ट आया है स्पेशली उन सब के लिए स्पेशलिस्ट के रूप में आया है। यानी अगर इन सब में अगर आपकी महारत हासिल है तो डेफिनेटली ये पोस्ट आपके लिए, भले 9 पोस्ट है लेकिन अगर प्रिपरेशन करेंगे तो ये पोस्ट आपका डेफिनेटली हो सकता है। इसके बाद और हम लोग बात करेंगे इसके बारे में कि और क्या है। चलिए ये इतना ही पेज था, आगे वाला पेज में देख लेते हैं कि आगे वाला पेज क्या है। इसमें हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया जाए। हाँ,
इन सब के बारे में अब बात कर लेते हैं कि अब जो एज के बारे में यहाँ पर है, बीपीएससी जो भी एग्जामिनेशन लेती है उसका जो एज लिमिट है वो आप अच्छी तरह जानते हैं, तो इन सब के बारे में बात नहीं करना है, इन सब के बारे में बात नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं। हाँ, इसमें जो अब हमें जो बात करने की जरूरत है वो है चयन प्रक्रिया, यानी चयन प्रक्रिया क्या हो सकती है या और क्या है इसमें। अब देखिए, इसमें जो चयन प्रक्रिया है वो इसमें पीटी एग्जामिनेशन भी है, मेंस एग्जामिनेशन भी है और इंटरव्यू भी है। जो प्री एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट डेफिनेटली जो और भी फॉर्म फिलअप होता है उसमें वैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नहीं आएंगे, क्योंकि स्पेशलिस्ट पोस्ट है, तो जो स्पेशल टाइप का जो कोर्स किए हुए रहेंगे वैसे कैंडिडेट इसमें आएंगे। भारतीय अर्थशास्त्र और उद्योग से संबंधित ये 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरे, इसमें समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ये 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मानसिक क्षमता जांच, इसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे, तो कुल मिला के 40 मार्क्स, यानी कि ये टोटल जो हो गया वो 150 नंबर का 150 क्वेश्चन का ये एग्जामिनेशन है। नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं ये इसके बारे में कुछ अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग मान के चलिए कि बीपीएससी के लगभग हर एग्जाम में है, तो इसमें भी पक्का होगा, न होने की कोई संभावना नहीं है। दूसरी बात, ये तो प्री एग्जामिनेशन के बारे में था। फिर उसके बाद जब हम मेंस एग्जामिनेशन के बारे में फोकस करते हैं, तो मेंस एग्जामिनेशन का फोकस आप देख सकते हैं कि अनिवार्य विषय है यहाँ पर सामान्य हिंदी, अंग्रेजी है और जो सामान्य ज्ञान है, तीनों जो है 100-100 नंबर का यहाँ पर है और ये अनिवार्य विषय है, ये चीजें ध्यान रखना है, ये अनिवार्य विषय है। उसके अलावा जो वैकल्पिक विषय है, इनमें से कोई एक विषय का चयन करना है। इसमें बहुत सारे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मेटलर्जिकल, टेक्सटाइल, केमिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्थशास्त्र भी है इसमें। फिर उसके बाद आप देखेंगे अर्थशास्त्र के अलावा दूसरा पेज आप देख लेते हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें जो और जो पोस्ट है और जो इसमें जो सब्जेक्ट्स है वो क्या क्या है, इसको हम देख सकते हैं कि इसमें जो है मैथमेटिक्स, गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पर जो स्पेशलिस्ट टाइप का जो कोर्स किए हुए हैं उनसे रिलेटेड कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट सब है। तो सब्जेक्ट में आप कितना इफिशियंट है इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये सब चीजें आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है मौखिक परीक्षा का पूर्णांक 100 अंक का होगा, मतलब इंटरव्यू जो होगा वो आपका 100 नंबर का होगा और मेरिट लिस्ट जो तैयार होगा वो मेंस और इंटरव्यू, ये 2 मार्क्स के बेस पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो ये चीजें ध्यान रख लेना है। इसमें कट ऑफ क्या होगा नहीं होगा वो तो एग्जामिनेशन देने के बाद होगा, पहले से एज्यूम करना। ऐसे एग्जामिनेशन में जिसमें मेंस वगैरह भी है, अलग अलग टाइप का स्ट्रीम है, इसमें मतलब प्रेडिक्ट करना कि भाई क्या मार्क्स हो जाएगा कट ऑफ, इसमें कोई नहीं कर सकता है। वो जब एग्जाम देके आएंगे उसके बाद ही होगा, रिजल्ट आएगा उसके बाद ही होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि और इसमें प्रमाण पत्र से रिलेटेड चीजें हैं, ये ऑलरेडी बीपीएससी के हर एग्जामिनेशन में दिया हुआ रहता है, हर एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन आता है उस सब के बारे में दिया जाता है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम फोकस करते हैं कि इसमें जो कैसे इसको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के बारे में देना है, ठीक है। उसके बाद बारे में और हम लोग बात कर लेते हैं, जो यहाँ पर है, जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो यहाँ है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन। देखिए इसमें लिखा है कि शुल्क कितना है, तो आपको पता होगा कि बीपीएससी के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं सब में 100 रुपए का अब शुल्क कर दिया गया। पहले 600 जो लिया जाता था बहुत ज़्यादा हो जाता था, तो 500 का एक तरह से समझिए आपके पास बचत है, ये 100 रुपए का मात्र है। ऐसा नहीं कि सारे कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिलअप कर देंगे, जिनका जो सब्जेक्ट है इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट और उसी सब्जेक्ट से अगर वो ग्रेजुएट है वही कैंडिडेट भरेंगे, और ऐसा नहीं कि सारा का सारा कैंडिडेट भर देगा वो अलग मैटर है, एग्जाम अनुभव के लिए दे लेगा। लेकिन जिन लोगों का जो सब्जेक्ट है उसमें अगर सब्जेक्ट में स्पेशलिटी है और उनका जो नॉलेज उसमें अगर ठीक है तो वैसे कैंडिडेट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर 100 रुपए इसका जो है परीक्षा फीस है। फिर उसके बाद लिखा कि अगर आधार कार्ड अगर ठीक से अगर आप नहीं उसमें करते हैं और बायोमेट्रिक फी वहाँ पर आपको 200 रुपए का देना पड़ जाएगा, इसलिए आधार कार्ड जो है वो पहचान के रूप में अंकित करना जरूर है, आधार नंबर जो है। आवेदन प्राप्त या प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 10/9/2025 लिखा हुआ था और 6/10/2025 यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है जिस समय ये सितंबर में आने वाला था ना,
उसी के अकॉर्डिंग जो है ये यहाँ पर लिख दिया गया है, यानी इसमें कोई सुधार नहीं किया गया, वही नोटिफिकेशन फिर से आप लोगों को दे दिया गया, चिपका दिया गया है। मतलब इसमें सुधार भी करना जरूरी था, लेकिन कोई सुधार नहीं किया गया। लेकिन ये मान के चलिए कि जो फॉर्म फिलअप जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, और शायद ये जनवरी के 25 जनवरी या 26 जनवरी के आसपास तक का ये फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, अब वो उसका टाइम देख लीजिएगा कि कब है ये, और इसका जो नोटिफिकेशन है वो आप चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे जाकर, बीपीएससी के जो वेबसाइट है उस पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें कुछ भी नहीं है कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है, जैसे बीपीएससी का फॉर्म फिलअप करते हैं उसका जो आपका वन टाइम जो आपका जो फॉर्म फिलअप है उसी में जा करके उसको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म भरने की बहुत आसान प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें कुछ भी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आप चाहे तो इसको भर सकते हैं। जो OTR है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप इसमें कर सकते हैं। उसके बारे में वही दिया गया है कि कैसे इसको फॉर्म फिलअप करेंगे। तो ये आप किसी कैफ़े वगैरह में जा करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, या खुद से भी कर सकते हैं। उसमें OTR वगैरह जो है आप भरेंगे। अगर पहला बार कोई फॉर्म फिलअप किया जा रहा है किसी कैंडिडेट के द्वारा तो वो न्यू रजिस्ट्रेशन के हिसाब से भरेंगे। ऑलरेडी जिन लोगों ने BPSC 70 या 71st वाला जो एग्जामिनेशन फिलअप किया होगा या ADO वाला किया होगा, तो वैसे कैंडिडेट ऑलरेडी उसमें OTR में जाकर के फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो इसमें और ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन इसका है कि प्री एग्जामिनेशन है, प्री एग्जामिनेशन का अगर अभी फॉर्म फिलअप करेंगे तो ये मान के चलिए कि अप्रैल या मई वगैरह में जो है इसका, मई अप्रैल में चांस हो सकता है, मे भी हो सकता है। अब वो डेट पर डिपेंड करता है कि खाली है या नहीं तो मई मान के चलिए कि मई में किसी एक दिन तो हो ही जाएगा। इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 4-5 लाख तो नहीं पूरेगा, नहीं कंप्लीट हो पाएगा, उतना नहीं हो पाएगा। तो डेफिनेटली वन फेज में ही ये प्री एग्जामिनेशन एक ही दिन में हो जाएगा। और उसके बाद फिर मेंस एग्जामिनेशन है, उस पर भी स्ट्रेटजी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और इंटरव्यू तो 100 मार्क्स का है, तो उस पर बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जाएँ, फॉर्म फिलअप करें, फॉर्म फिलअप करने के बाद फिर प्रिपरेशन करें, फिर उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।